पता नहीं चला। ये लास्ट वाली लगी थी। और ये अच्छा, तो मतलब टोटल 3 गोलियां आपको, 3 लगी। दो से तो ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। पहुंच चुके हैं प्रेमदत्त गोदियाल जी के पास। उत्तराखंड जो रामपुर तिरहा कांड हुआ था, उत्तराखंड आंदोलनकारी द्वारा किया गया था, उसके बारे में प्रेमचंद गोदियाल जी हमें ये हरिद्वार रुड़की तो उनके एजेंडे में था ही नहीं। नमस्कार। तो दोस्तों, मैं संदीप तोमर रुड़की पर आपको लाया हूं आज प्रकाश चंद कांति जी के पास और उनकी धर्मपत्नी सुषमा कांति जी। जैसा मेरे साथी अमित जी ने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक महाआंदोलन, बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन का रामपुर तिराहा कांड और उसी रात 2 अक्टूबर की रात, एक और 2 अक्टूबर की रात गुरुकुल नारसन जो रुड़की के समीप कस्बा पड़ता है, वहाँ जो घटनाएं हुई थी सबको अवगत है। खासतौर पर रामपुर जो तिराहा कांड है तो बहुत बड़ा कांड हुआ था। उसी कांड की प्रतिक्रिया में रुड़की शहर, बुद्धिजीवियों का रुड़की शहर, उसमें प्रकाश चंद कांति जैसे लोग जिन्होंने, मैं कहूँगा कि अपना पूरा जीवन, देखिए आज इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा जीवन दे दिया। पुलिस की गोली के शिकार हुए, किस तरह से शिकार हुए, क्या घटना हुई बीएसएम तिराहे पर। यह घटना बहुत कम लोगों के, उस समय की जो पीढ़ी है उससे शायद ध्यान हो, लेकिन अब जो पीढ़ी है उन्हें नहीं पता। तो राज्य आंदोलनकारी, बड़े राज्य आंदोलनकारी, इन्हें दिखाने की इस मुहिम में अमित जी के साथ मैं प्रकाश चंद कांति जी के पास आया हूं। स्वागत करता हूं सर आपका। और जैसा आपने बताया, आप मूल रूप से रहने वाले हैं, चिरखुन गांव पड़ता है चमोली जिले में। चमोली जिले का। तो मुझे थोड़ा आंदोलन के बारे में आप जानकारी दें, जो किस प्रकार से जो प्रतिक्रिया स्वरूप रुड़की में हुआ 3 तारीख को, जो आज 3 तारीख है, आज नोट कर लीजिए, 3 अक्टूबर 1994 को घटना हुई थी और आज 3 अक्टूबर 2020 पूरे को हो गए 26 साल। हाँ, आज 26 वर्ष पूरे हो गए इस घटना के लिए। अच्छा। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम ही है कि देश आज़ादी के बाद से सन 1951 से ही जी पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग प्रारंभ से ही रही है। नेहरू जी ने, पंत जी ने, सभी बड़े बड़े बुद्धिजीवी नेताओं ने भी सबको इसको समर्थन भी किया कि ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और एक पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर समुचित विकास हो नहीं पा रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, जो मैदानी क्षेत्र है वो विकसित होता रहा और पर्वतीय क्षेत्र उपेक्षा का शिकार बना रहा जी। जो हमारी जीवन को जीने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, आपका जल है, आपका खेल कूदों से संबंधित और कार्यक्रम है, आपका बच्चों के लिए एजुकेशन और जो अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं, मतलब वो वहाँ पर नहीं पनप पाई। आने जाने के साधन वहाँ पर नहीं थे, सड़कें वहाँ पर नहीं बनी, अस्पताल वहाँ पर नहीं बने। चलिए, ये सब चीजें थी, तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आंदोलन 94 तक जो आंदोलन था पूरे पीक पर आ गया था और लोग धीरे धीरे होते हुए, जैसे मंडल आयोग से जो कन्वर्ट हुआ आंदोलन हमारे उत्तराखंड राज्य के रूप में, ये फिर वहाँ से ये इसने अपनी गति पकड़ी जी। और 3 अक्टूबर को जी जो ये घटना हमारी घटी, उससे पहले जो इसकी पृष्ठभूमि में जाता कि 2 अक्टूबर को हम सभी लोगों का ये प्रस्ताव था कि दिल्ली रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रुड़की से संबंधित रुड़की से गाड़ियाँ जाएंगी और पूरी उत्तराखंड से ही। हाँ, नहीं मतलब वो तो जा ही रही थी रुड़की से आपकी जो। से भी जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र के लोग रह रहे हैं, सभी लोगों का आपस में सामंजस्य था कि भाई 2 तारीख को दिल्ली पहुँचना है और रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी महारैली उस दिन होने वाली थी जी। कहीं ना कहीं से सरकार को ये भनक लगी भाई कि ये बहुत बड़ी रैली होनी है और हम इसको सामना कर भी पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादातर यहाँ पर सैनिक बहुल इलाका है जी। तो कुछ लोगों ने ये भी फैला दिया कि भाई सैनिक लोग आ रहे हैं और हथियार लोग कर आ रहे हैं। तो सरकार किस स्थिति में थी, उनकी मन स्थिति क्या थी, वो इस आंदोलन को होना नहीं देना चाहते थे। तो 1 तारीख को ही लोगों को वहाँ पहुँचना था और जो हम लोग रुड़की के नज़दीक के लोग थे, हमने 2 तारीख की सुबह 4 बजे यहाँ से निकलने का हमारा प्रस्ताव था कि हमारे यहाँ से गढ़वाल सभा से और एक अशोकनगर से अपनी सुबह 4 बजे बस निकलेगी। तो हम लोग को तो 2 तारीख अक्टूबर को जाना था और 10 बजे रामलीला मैदान में पहुँचना था। लेकिन जब सुबह ही हमें उठे तो हमें पता चला भाई कि ऐसा कुछ संभव ही नहीं है कि आगे पुलिस ने बहुत कार्रवाई कर दी है। गुरुकुल नारसन में बहुत तोड़फोड़ हो गई, कई लोग मर गए हैं, बसें भी जला दी गई, बसें जला दी गई है, कई वहाँ बसें जल गई। ये बोला कि 10-12 बसें जला दी वहाँ, यहीं से सारी बसें, इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारी बस भी नहीं आई। तो हम लोग सब ओहापोह की स्थिति में एक दूसरे को पूछ रहे थे भाई कि क्या हो गया। 2 तारीख की घटना है, 2 तारीख की सुबह की है जी। जब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी हमें पता चला भाई कि ऐसा नहीं हो पाएगा, रात कुछ गड़बड़ हो गया है जी। जब पता किया उसके बारे में, हम लोग घरों से निकले बाहर फटाफट, तो तब हमें ज्ञात हुआ, जब हम एक दूसरे के संपर्क में आए कि भाई रामपुर तिराहा कांड भी हो गया है रात को, गुरुकुल नारसन में बहुत बड़ा कांड हो गया है, वहाँ कई बसें जला दी गई हैं, वहाँ सब कुछ इस प्रकार का हो गया है। और थोड़ा देर के बाद
जी 9 बजे के लगभग 8:30 9 बजे के लगभग वहाँ से कुछ गाड़ियाँ आ रही थी वापस गुरुकुल नार्सन से और रामपुर तिरहा से। जी तब उनमें डेड बॉडियाँ भी थी, उनमें घायल लोग भी थे। और जब हमें पता चला तो उन्होंने बताया कि भाई रात को रामपुर तिरहा में बहुत बड़ा कांड हो गया है, वहाँ पर इस प्रकार से हमको आगे बैरिकेड करके रोक दिया गया जी और रात लगभग 12:30 1 बजे के लगभग इस प्रकार के कांड वहाँ पर हो गया है। पुलिस ने अचानक ही फायर कर दी है और उसमें कई लोग मारे गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 8 लोगों को बारे में बताया गया, लेकिन कई लोग आज भी लापता हैं उसमें से, जी ऐसा कहा जाता है। कई लोग उसमें लापता हैं और उसके साथ साथ जो मरे चलो वो तो शहीद हो गए, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में भारत एक बहुत बड़ा अच्छा देश माना जाता है सांस्कृतिक के लिहाज से। जी जो ऐसी एक जघन्य घटना वहाँ पर होगी माँ बहनों के साथ दुष्कर्म करने की, शर्मसार वाली घटना। मतलब हम लोग अपना सर नहीं उठा सके जी। कि मांग क्या रहे थे और हमें मिल क्या गया, ये क्या हो गया। और ये लोग कौन से बाहर के लोग हैं जिन्होंने ये किया, ये इसी देश वो भी के इसी तो हैं, देश के, जी, जी। वो कोई बाहर के थोड़ी थे। ये ऐसे हमारे साथ मतलब इस प्रकार का भेदभाव कैसे हो सकता है। बाद में पता चला कि भाई कई जो एज्ड महिलाएं थी उनके साथ भी ऐसा करने की कोशिश की गई, लड़कियों के साथ की गई। जी। कहीं के शरीर बॉडी तक भी वहाँ नहीं मिले, खेतों में बाद में कपड़े मिले। जब बाद में वहाँ कुछ हुआ तो बाद में वहाँ कपड़े मिले, फिर वहाँ के जो नज़दीक के ग्रामवासी लोग थे वो आए, उन्होंने किसी प्रकार से इन लोगों को संभाला, जो भी वो सांत्वना देने की किया। और जब ये हमको यहाँ पता चला कि रात ऐसी घटना वहाँ हो गई तो सारा रुड़की का जितना भी युवा वर्ग था, जितना भी आंदोलनकारी वर्ग था, जो भी चलने में सक्षम था वो सड़कों पर था। सब सारा पर्वतीय समाज सड़कों पर था जहाँ तहाँ, जो कि ये क्या हो गया समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस दिन यहाँ रुड़की में पुलिस कुछ नहीं थी, सारी की सारी पुलिस उधर ही लगी थी। उधर चलेगी। जी कुछ थोड़ा बहुत पुलिस थी तो लोग बड़े, कोई कभी कोई बस अड्डे की तरफ भाग रहा था, कोई हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, कोई कह रहा था वहाँ बॉडियाँ आई हैं ले, फिर हमारा पूरा जत्था वहाँ जा रहा था। हम लोग यहाँ MS चौराहा पर थे तो यहाँ पर भी 1-2 पुलिस वाले आए, उन्होंने कुछ हमें रोकने की कोशिश करी, उनके साथ भी यहाँ पर हाथापाई हुई। उसी में एक जीप भी जली यहाँ पर। और उसी दिन ही सारा हम लोग पूरे दिन भर आपस में घूमते रहे और यही पता चला कि कुछ लोग यहाँ से चंडीगढ़ ले जाएंगे, कुछ लोग कहीं ले जाएंगे, कुछ लोगों को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल रामनगर में ले जाया गया। जी तो ये सारे दिन भर की स्थिति रही। किसी ने एक गिलास पानी तक किसी ने नहीं पिया। सुबह से निकले हुए थे अपने घरों तक रहे। जी रात 12 बजे तक भी हम लोग ऐसे ही रही। फिर पता चला भाई कि कुछ लोग वहाँ हैं, कुछ हम लोगों ने फिर खाना वाना इकट्ठा करके उन लोगों तक खाना तक भी पहुँचाया कि जो जहाँ भी हैं किसी प्रकार से उन तक भोजन पहुँचाया जाए। सिविल हॉस्पिटल में भी हमारे लोग गए, उन जो कई लोग घायल थे जी वो इस स्थिति में थे कि ना तो वो बोल पा रहे थे, मतलब वो बड़े चोट का तो उनको कोई एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ तक बंद हो गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, डर रहे थे वो हमें भी देख करके। मतलब उनकी मन स्थिति बहुत उस वक़्त की देखने में लग रहा था कि ये हम लोग इंसान से ही बात करें कि क्या करें। वो हमें देख करके डर रहे थे। जी हम उनसे अपनी भाषा में करे थे भाई कि मैं भी पहाड़ी हूँ यार, मैंने कहा यार मैं भी वहाँ का हूँ, ये भी बता, तुझसे क्या बात हुई। तो वो बता नहीं रहे थे, डर रहे थे, वो इतने डरे हुए से लग रहा था। मतलब इंसान का वो रूप हमने पहली बार देखा कि ये भी ऐसा, वो जिस घटना से वो गुजरे होंगे जी तो वो डर में मतलब मन में हम लोगों के रहा। और फिर रात की 12 बजे उस दिन हम लोग घर आए जी। और फिर अगले दिन 3 तारीख को, और अगले दिन सुबह ही जैसे उठे तो ये पता चला भाई कि रात को जो डेड बॉडीज़ आ रखी थी सिविल हॉस्पिटल में हैं, और सुबह तक पता चला कि उसमें से कुछ बॉडी वहाँ से गायब कर दी गई। जो रात को आई थी जितनी बॉडियाँ वहाँ हैं नहीं। और सब लोग गढ़वाल सभा हम रुड़की में इकट्ठे हुआ जल्दी से जल्दी, और फिर वहाँ से हम लोग जुलूस की शक्ल में हम लोग सिविल हॉस्पिटल तक गए। इस बीच में उस दिन यहाँ काफ़ी PSC आ चुकी थी, काफ़ी पुलिस बल तैनात हो चुका था। पहले तो KLDAB के ग्राउंड के पास ही उन लोगों ने हमें रोका, फिर वहाँ से जैसे तैसे हम लोग सिविल हॉस्पिटल तक पहुँचे। वहाँ भी बहुत बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मिलने नहीं दिया किसी से, अंदर जाने नहीं दिया किसी से, किसी ने हमें कोई खबर नहीं दी। और काफ़ी पुलिस बल होने के कारण फिर हमारे लोगों को वहाँ से वापस आना पड़ा। फिर हम लोग कि यही आए कि भाई हम लोग उस वक़्त के यहाँ पर SDM कामरान रिजवी थे, और सब ने ये विचार बनाया भाई कि जा करके कि उनको ज्ञापन दें, उनको ये बात बताएं। और सब जुलूस की शक्ल में वहाँ से वापस आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि रास्ते में अब क्या घटना घटने वाली है, क्या होने वाला है। ठीक BSM तिरहा पर आकर के जैसे हम चावमंडी की तरफ को मुड़े, वहाँ पर पुलिस ने 3 तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी थी।
अच्छा, घेराबंदी पूरी। बिल्कुल, पुलिस शायद में पहले से थी कि ये लोग आएंगे और हमको यहाँ पर ये काम को अंजाम देना है, क्योंकि पुलिस छतों में थी, पुलिस बैठकर लेटी हुई थी, जहाँ आप लाल पैथोलॉजी है, जहाँ पर है ना सीमेंट स्टोर अग्रवाल हुआ सीमेंट की करता दुकान जी होती थी उसके वहाँ साथ, पर। जी जी। उस रोड उसकी पे पेड़ छत में हुआ करते थे आमने DAV जाने के लिए, अब तो नहीं है। आमने सामने के मकानों में पुलिस ऐसे बैठी हुई थी, बंदूक लेकर के लेट करके बैठी हुई थी। तो वो ऐसे पोजीशन बना कर बैठी हुई थी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौतम समथिंग करके उस वक्त यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर जी थे, के गौतम, के गौतम जी, सिविल लाइन। हाँ, और वो अपने 4-5 लोगों के साथ बीच सड़क में खड़े थे, है ना जी तो जब हम लोग वहाँ पर से सब निकल रहे थे, इत्तेफाक से जुलूस से पहले 5-7 बच्चे आगे निकल गए, उनकी पुलिस के साथ कुछ सी बात पे बहसबाजी होगी, उन्होंने कुछ पत्थरबाजी कर दी। जी। मैं उनको रोक रहा था कि भाई पत्थर अभी सारा जुलूस आने दीजिए, आप अभी पत्थरबाजी करने आप मत करिए, किसी पे पत्थरबाजी इस प्रकार नहीं, हमारा जुलूस सीधा SDM ऑफिस जाएगा। भाई इतनी बात हुई, वहाँ पर जो हमारे जो ये गौतम साहब जी थे जो यहाँ के, उन्होंने कुछ बहसबाजी करी और उन्होंने पहाड़ी शब्द कर करके, मतलब जो जाति मूल सूचक शब्द होकर के ना, जी। कहा कि भाई क्या करोगे तुम पहाड़ी लोग, मतलब इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी इस हाँ, तरह से, जी। कि तुम ज़्यादा वो करोगे तो तुम्हें गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैंने कहा भाई जब तुम लोगों ने रात इतना जघन्य कांड वहाँ कर दिया है, तो जो दिल में आता तभी कर लो भाई। अगर ऐसा तुम कर सकते हो, बिना उसके कुछ कर सकते हो तो कर लो भाई। इतनी बहस उनके साथ हुई, उन्होंने कुछ इशारा किया ऊपर से, वो बच्चे जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो तो निकल गए, मैंने उनको समझाया तो वो तो निकल गए मेरे कहने पर। जी। मेरी उनसे गौतम से बहस हो गई, जब उन्होंने इतना शब्द कुछ जाति सूचक पहाड़ी शब्द कह करके ऐसे, किंतु पहाड़ियों को क्या कर लोगे, तो मैं देख लूंगा कुछ अब शब्द भी इस प्रकार से बोले। तो मैं पलट करके उनके साथ बहस कर रहा था कि भाई जब तुम लोगों ने रात को इतना मुजफ्फरनगर कांड, रामपुर तिराहा में ऐसा कर दिया है, गुरुकुल नार्सन में इतना कर दिया है, तो अभी भी मान लो भाई गोली। अगर मैं ऐसे, मुझे नहीं लग रहा था कि वो गोली मारेगा, क्योंकि मतलब कोई भी आदमी इतनी छोटी सी बहस पर, इतना छोटे उस पर कोई ऐसा बड़ा कुछ हम लोगों ने कुछ ऐसा यहाँ तो करी, कुछ ऐसा नहीं रहे थे जी। हाँ, ज्ञापन देने जा रहे थे। हाँ, सबका ये था कि भाई जुलूस आ रहा था एक साथ, और सब जुलूस में शक्ल में हम आगे जा रहे थे। भाई इतना था कि हम लोग आगे आगे थे, जो भी युवा वर्ग था, और मैं आगे के बच्चों को हैंडल कर रहा था, जो आगे के लड़के थे उनको हैंडल कर रहा था। उनके साथ बहस, उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया ऊपर को जी, वो एकदम से फायर, उन्होंने 30-35 राउंड फायर कर दिए वहाँ से, पीछे की साइड से, ऊपर छतों में से, जी। छतों में से जी। और ये गोली यहाँ लगी सीधे मेरे सामने, 3 गोलियां लगी है ना, सामने की तरफ। मेरे यहाँ जो लगी जी। ऊपर से, तो वो ऐसे लगी, मुझे पता भी नहीं चला गोली, मैं सीधे फ्लैट। मेरे एक गोली यहाँ लगी हाथ में, ये ऐसे अभी भी यहाँ से ना, अच्छा, ये इसको छिलते हुए निकल गई, एक शूज एक जैसे ऐसे जूता ऐसे फाड़ते हुए निकल गई यहाँ से साइड से, जी। तो उसका भी मुझे पता नहीं चला। ये लास्ट वाली लगी थी। और ये अच्छा, तो मतलब टोटल 3 गोलियां आपको, 3 लगी। दो से तो ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। जो यहाँ लग गई ये भी छिलका निकाल कर चली गई, ये भी 5-10 दिन में ठीक हो गई। और जो पैर में लगी उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये जो छाती से लगी यहाँ, और ये पीछे पीठ के पीछे निकल गई जी। बस। हाँ, मैं गिर गया, उसके बाद मैं अचेत हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला भाई कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इतने में सारी भीड़ भी आ गई, जैसे भीड़ इकट्ठी हुई सारी, फिर उन्होंने एक फायर और कर दिया, जैसे एक कोई मुझे उठाने के लिए जा रहे थे, बता रहे हैं आगे, तो इन्होंने फिर फायर किया ऊपर से जी। उससे भीड़ में खड़े थे 2 लड़के हमारे, और गढ़वाल सुभाष नगर के संजय रावत और यदवेंद्र सिंह, उन दोनों को भी गोली लगी जी। वो इन्हें उठाने जा रहे थे, है ना। तो वो थे खड़े उधर ही, तो इन्होंने उनको सब ऊपर से वो कहा होगा खबरदार कोई आगे आया, तो उन्होंने चलाए, तो एक के तो पैर में लगी नीचे, और एक के पूरे छर्रे लगे, उसमें 64 छर्रे उसके शरीर से निकले बाद में जी। तो वो दोनों 1-2 महीने में ठीक ठाक हो गए। और लेकिन आपका तो देखिए पूरा जो ये है जो शरीर, अब ये लगा, तो मुझे यहाँ से तो पता चला नहीं, जब मुझे आधा घंटे बाद इन लोगों ने मुझे उठाया, और ये हमारे आंदोलन के साथी थमन सिंह जी हैं एक, वो भी काफ़ी क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति रहे। वो जैसे जब पुलिस उनको मना भी करती रही तब भी वो गए, उन्होंने उठाया मुझे, ऐसे घसीट के, और वहाँ पर से घसीट करके जहाँ तक पब्लिक थी वहाँ तक ले गए वो, और वहाँ से उठाने के बाद फिर वो मुझे सिविल हॉस्पिटल, तब मुझे ज़रा उस वक्त सेंस आने लग गया था कि भाई कुछ हो रहा है, पर मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे दिखने तो लगा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आ, मैं बोल नहीं पा रहा था कुछ नहीं। और ये पैर वैर मेरे सुन्न हो गए थे वहीं के वहीं, उसी टाइम उसी स्पॉट पर एकदम से। तो इन्होंने जैसे तैसे मुझे पकड़ा, कोई स्कूटर वाला जा रहा था उसको रोका, उसमें बिठाया, एक आदमी पीछे से बैठा, तुरंत उसी कंडीशन में सिविल हॉस्पिटल ले गए।
उन्होंने देखा दुखा, बोला भाई यहाँ हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और जो भी उन्होंने प्राइमरी तौर पर करना था किया, लेकिन साफ साफ बता दे भाई यहाँ इनका ट्रीटमेंट नहीं है, अगर इनको आप बचाना चाहते हो कहीं आगे ले जाओ। जी। फिर यहाँ से कुछ एम्बुलेंस वगैरह कर करके मुझे रात को फिर मेरठ ले जाया गया, और फिर वहाँ तो एक रात वहाँ रहा, फिर वहाँ से अगले दिन सफदरजंग में चला गया, क्योंकि मेरठ भी डॉक्टरों की स्ट्राइक चल रही थी, तो वहाँ भी कुछ बात नहीं बनी। उन्होंने गोली निकाली क्या मतलब यहाँ ब्लड जमा हो गया था। मुझे तो मेरठ जाकर पता चला कि भाई मेरी गोली आर पार हो गई, मुझे उससे पहले पता ही नहीं था कि गोली आर पार हो गई। उन्होंने जो अंदर ब्लड जमा हो गया था वो निकाल दिया, और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग उन्होंने मुझे आगे के लिए रेफ़र कर दिया। इधर से पाइप लगा दिया ताकि जो गंदा खून जमा हो वो निकल जाए। अच्छा, कितने टाइम इलाज चला फिर? लगभग मेरा वहाँ 1-1.5 महीना इलाज चला हॉस्पिटल में। अच्छा, वो ये जो है उसके बाद से ही सब पूरा शरीर बस ये एट स्पॉट जैसी गोली लगी जी। तो मेरा स्पाइनल जो होती है रीढ़ की हड्डी है उसको डैमेज कर गई वो, तो वहीं के वहीं मैं गिर गया। अच्छा प्रकाश जी, उस समय जब आंदोलन ये था तो उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी और एक मेरी छोटी सी बच्ची भी थी 8-9 महीने की। और तब आप पढ़ाई कर रहे थे या कैसे? नहीं, मैं जस्ट पढ़ाई कर करके अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब भी कर रहा था, और 6-7 महीने की 7-8 महीने की जॉब हुई थी। अच्छा देखिए, जैसे आपका है कि दोस्तों जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए उनका बलिदान अपनी जगह है, और एक बलिदान आप ये भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा बलिदान है, और इससे कहीं ज़्यादा इनके साथ जो निभाया है सुषमा जी जो हैं, आपने भी एक पूरा झेला है, इनके जो कष्ट है उसमें कहीं ना कहीं भागीदार हैं। तो कैसा लगता है आपको ये जो इनका साथ निभाने की बात है? नहीं, उधर थोड़ा साथ तो काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का। हाँ, ये था कि बहुत अवसर ऐसे आए जीवन में जहाँ पे महसूस होता है, जैसे कई अपने जिन्हें पता नहीं है पृष्ठभूमि। नहीं, मैं समझता हूँ जैसे उस समय नई आपकी शायद शादी रही होगी, जी, 2.5 तो एकदम से जब ये घटना हुई तो बड़ा आप सन रह गए होंगे एकदम। समझ में ही नहीं आया उस समय, तो मतलब ये समझ लो 22-23 साल की उम्र थी मेरी, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया, यही नहीं समझ में आया। फिर परिवार साथ में था तो कट गए दिन इस तरह से। चलिए, आपके संघर्ष को हम भी सलाम करते हैं। ना एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगती थी जी। जो हमारे समाज का है, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरी एक बिटिया है जी। अब लोगों के जो हमारे सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ी बुराई समाज की है कि लड़का लड़की में भेद। अक्सर लोग, हम दोनों साथ में बैठे रहते थे, लोग कहते यार काश कि लड़का हुआ होता तेरा ना, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि एक गोली इसको मार देनी थी। जो ये कह रहा है मेरे सामने बैठ करके मेरी लड़की को, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई कि काश की तरह एक लड़का हो गया होता, एक तो यार का कष्ट हो, ये बात भी गोली। और मतलब अब मेरी लड़की मतलब जो है उसको तो वो कोई आंख नहीं रहे मतलब, और कहते थे कि ये बैठी हुआ माँ वहाँ बैठी, ये मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और वो बच्ची हमारी गोद में, और वो बोल रहे हैं कि काश कि यार एक तेरा उस टाइम इसकी जगह लड़का हो गया होता ना, तो मुझे वो चीज़ बहुत खलती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि हमारा समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा बना हुआ, पुरुष प्रधान समाज का ढांचा बना हुआ है। मैं कभी भी इस ढांचे में आज तक ढला नहीं, मैंने कभी इसको माना भी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए समाज में। प्रकाश जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे जिस अवधारणा के साथ, जिन सपनों के साथ राज्य निर्माण के लिए इतना बड़ा बलिदान आपने दिया, बिल्कुल पूरा शरीर बेकार हो गया, और कई लोग शहीद हुए, किस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हुई, बड़ा लंबा आंदोलन चला, तो कितना संतुष्ट पाते हैं? सरकारें भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी आती जाती रहती हैं, और आज लगभग हमारा जो 20 साल का राज्य हो गया है, तो कितना संतुष्ट पाते हैं कि जिन अवधारणाओं के साथ राज्य गठन हुआ, क्या उन पर खरे उतर पाए हैं हम? पहाड़ को क्या वो न्याय मिल पाया है जिसके लिए ये संघर्ष किया गया? देखो, इसको मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ जी, और दुनिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैंने पढ़ी है, और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये चाहे पहाड़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई हो, एक तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी कभी सफल हुई ही नहीं, ढंग से वो लागू हो ही नहीं पाई है। तो ये तो कल्पना करना कि भाई अलग राज्य बन जाए और वो अच्छा हो गया, ये तो यहाँ आज भी जो दिल्ली कौन सा अच्छा हो गया है, या मुंबई कौन सा अच्छा हो गया, या देश का कोई एक राज्य बता दो जो अच्छा है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं कुछ थी जिनको हम चाह रहे थे यार कुछ हो जाता, अच्छा हो जाता, जो लोगों को मिलता, लोग पलायन ना करते, अपने मातृभूमि में रहते। अपनी माँ किसको अच्छी नहीं लगती? आपकी माँ मुझे चाहे घी वाला कितना ही खिला दे, लेकिन मेरे माँ अगर सूखा भी खिलाएगी मुझे वही अच्छा है जी। देश में चाहे बम्बई कितना अच्छा है, दिल्ली कितना अच्छा,
लेकिन मेरे को तो वो, मेरा जन्म वहीं हुआ, मुझे तो वो पहाड़ियाँ ही हरियाली लगती है, मुझे वही सुहाना लगता है, मेरे मन में वही जचता है आज भी। मैं वहाँ के लिए तरसता हूँ, वहाँ के लिए रोता हूँ, वहाँ के लिए सोचता हूँ। वो कहाँ हो पाया है। चाहे क्या था, एक अच्छा स्कूल चाहिए था। हम पढ़ाई के लिए, जब मैंने अपने गांव में कक्षा 5 पढ़ा, उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ा एक शहर है गोपेश्वर, तो हम लोग जो थोड़ा ठीक ठाक थे, माँ बाप ने वहाँ रख दिया, चाचा जी वहाँ पढ़ते थे। जिनके घर में नहीं है तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, कोई ऐसा कुछ वहाँ कोई ऐसा था ही नहीं सिस्टम के डॉक्टर बने, तो अपनी लाइन चेंज करनी पड़ी, धीरे धीरे करके चेंज करनी पड़ी लाइनें। तो शिक्षा नहीं हो पाई, स्कूल नहीं हो पाए, कोई बीमार है वहाँ और जेब में पैसा है लेकिन इलाज नहीं करा सकता, हॉस्पिटल नहीं है, आने जाने के साधन नहीं है, रोड नहीं है, किसी का डिलीवरी होनी है किसी की और वो उसको डॉक्टर की सुविधा चाहिए और वो प्राण त्याग देता है, माँ बच्चे दोनों खत्म हो जाते हैं, सपने खत्म हैं। मतलब हमारे सपने टूटते रहते हैं, हर पल पल वहाँ सपने टूटते हैं आदमी के। आप किसी से प्यार करो, अपने बच्चे से प्यार करो, उसके एकदम दर्द हो गया, डॉक्टर यहाँ तो सिर्फ प्लेन से बोलते हैं भाई इसको आधे घंटे में डॉक्टर ले जाओ, वहाँ तुम 2 दिन तक भी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते उसको। हम देखते हैं कि ये मरेगा, थोड़ी देर बाद मरेगा, देखो कितना जीवन, देखो कैसे कैसे हो रहा हो। उन्हीं चीज़ों के लिए तो कहा था ना कि अस्पताल बना दो, वहाँ स्कूल खोल दो, वहाँ सड़कें दे दो यार, रास्ते दे दो वहाँ जाने के लिए। मेरे गांव में अब गई है सड़क, अब जा रही है सड़क, जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ अब सड़क गई वहाँ, मैं वहाँ जाने लायक रहा नहीं। कितनी त्रासदी है। चलिए, अच्छा, तो मतलब इन चीज़ों के लिए ये नहीं हो पाया वहाँ। राजनीति और होने लगी। जितने भी आंदोलनकारी थे उस वक्त तो सारा उत्तराखंड आंदोलन में था, सारे बीजेपी नहीं था, कांग्रेस नहीं थी, कोई अलग नहीं था, सब एक आंदोलन में था। जैसे ही आंदोलन राज्य का निर्माण होता है, आपने देखा होगा शुरू में ही सरकारों ने इसके जड़ में, इसके उसमें मतलब जो इसकी बुनियाद नहीं, राजनीति डाल दी। नित्यानंद स्वामी को कहाँ से पटक करके यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया, कोई मतलब नहीं। उधम सिंह नगर को बचाने के लिए बसुरजीत सिंह बरदाला को राज्यपाल बना दिया। राजनीति देखो ना आप, हरिद्वार जिले की कहीं कोई बात नहीं होती थी। आप देखो, आप पत्रकार हैं, आप पिछले रिकॉर्ड देखो, कभी हरिद्वार जिले के हमसे कोई, हमारे आंदोलन में कोई बात नहीं होती थी। अंदर खाने का एक सीट के लिए इन्होंने कब हरिद्वार को जोड़ दिया। मैं यहाँ हरिद्वार में बैठा, मैं समझता हूँ कि हरिद्वार के लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति उत्तर प्रदेश से मिलती है। यहाँ के शादी ब्याह बारात जो भी रीति रिवाज है यहाँ से मिलते हैं, वहाँ कोई मैचिंग नहीं करता है, जोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब ये कुछ चीज़ें इन्होंने राजनीति शुरू से खिलनी शुरू कर दी। अब वही बीजेपी कांग्रेस, यूकेडी थी एक सिंपल सी पार्टी, उसको राजनीति करनी आई नहीं, उन्होंने भी उसको मूर्ख बनाया, उन्होंने भी मूर्ख बनाया, ये मूर्ख बन गए। राज्य को धोखा हो गया, लोगों का उनसे विश्वास उठ गया, वो कभी सत्ता में आ नहीं पाए। ये लोग अब बारी बारी से, मतलब यहाँ बंदर बांट हो गया है। मैंने ऐसा एक आदमी इनमें जो था खनुड़ी, जो कुछ करता, जो सबके लिए कर रहा था, रिलायंस के लिए भी कर रहा था, वहाँ के लिए भी कर रहा था, ठीक ढंग से कर रहा था, उसको पार्टी वालों ने ही नहीं टिकने दिया, उसकी जड़ में ही मट्ठा डाल दिया, मतलब है ना कि खनुड़ी ईमानदार आदमी तो बोला उत्तराखंड में चाहिए ही नहीं जी। तो जब ये पॉलिसी ये चला देंगे, क्या 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 विकास हो जाएगा इस राज्य का, क्या हो जाएगा इस राज्य का। जी जी। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, सारे कोस रहे हैं उनको, बेरोजगार कोस रहे हैं उनको, नौकरियां खाकर बैठा हुआ सबकी। चलिए कांति जी, कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, आज हम कांति जी के साथ जो घटना हुई, रुड़की में जो घटना हुई 3 अक्टूबर 1994 की, उससे अवगत हुए, इनके विचारों से अवगत हुए। उत्तराखंड की अवधारणा को, जो इनके सपने थे, उसे ये अभी पूरा सही नहीं मानते कि सही तरीके से भी वो चीज़ नहीं हो पाई, और राजनीति कहीं ना कहीं अंदर खाने घुस गई है, उसने नुकसान पहुँचाया है। तो वीडियो के अगले हिस्से में मेरे साथी अमित शर्मा जी चर्चा करेंगे, जो राज्य निर्माण के दौरान, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो और लोग यहाँ सक्रिय रहे, किस किस तरह से रहे और क्या घटना हुई। सबसे बड़ी घटना प्रकाश कांति जी की ये हुई थी कि देखिए पूरा शरीर इनका राज्य आंदोलन में बेकार हो गया। तो चलते हैं अमित जी के पास, वो करेंगे अगली बात।